हेलो अरविंद। तो मेरा नाम है करण राजपूत और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल द करण राजपूत क्ले आर्टिस्ट में। एंड आई होप कि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो मेरे चैनल को करण राजपूत क्ले आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग 96% लोग मेरी वीडियो को देखते हैं एंड वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वो पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता है। जो यह वीडियो आ रही है ये एक्चुअली में इस वीडियो का लाने का प्लान पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। क्योंकि मैं पहले इस वीडियो को रियल टाइम में मैं शूट कर रहा था, रियल टाइम में ही आपको देने वाला था, बट ये बाद में ठीक नहीं लगी। तो यह इसको अभी भी रियल टाइम में ही है ये वीडियो, बट इसको मैंने 10x पर स्पीड अप कर लिया है। एंड आपको इसमें पता चलेगा कि जब हम काम करते हैं तो कितनी बार अप या डाउन आता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलो वीडियो को ये हम वीडियो को अंत तक देखते देखते हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मैं अपनी वीडियो में हमेशा आप साथ कुछ नॉलेज लेके आता हूं। एंड अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और आपको किस चीज़ से रिलेटेड अगली वीडियो चाहिए, या किस टॉपिक के ऊपर, या पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है, चाहे वो किसी भी टॉपिक के ऊपर है जो आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है। तो वो यूट्यूब वगैरह क्यों जरूरी होता है एक आर्टिस्ट के लिए, और सभी आर्टिस्ट जो यूट्यूब वगैरह में होते हैं वो क्यों होता है। ठीक है, तो चलो मूर्ति के ऊपर आते हैं। ये देखा आपने स्टार्टिंग में देखा, हमने स्टार्टिंग से की एंड सेंटर वाला पॉइंट हमने शूट करना हम भूल गए थे। एंड तो ये रियल टाइम में है। इसको सिंपली मैंने, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसको मैंने सिंपली 10x पर स्पीड अप कर लिया है ताकि आपको ज़्यादा बोर ना हो। और जब मैं इसको एडिट कर रहा था, जब अभी मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, जब उस वक्त इस वक्त यह तकरीबन, जब मैंने मर्च की सारी वीडियो, तो ये तकरीबन 8 से 9 घंटे की वीडियो टोटली हो रही थी। एंड अब तो आपको इस वीडियो से एक अंदाज़ा यह भी मिलेगा कि जब आप मूर्ति वगैरह बनाते हो तो बहुत ज़्यादा बार अप या डाउन आते हैं इस डिज़ाइन में। मैंने ये देखिए, अभी आप बात करते करते अभी ये देखिए इस वीडियो में जब मूर्ति बनाते हो इसमें एक साइड कट हो गई थी, ठीक है, टूट गई थी, बहुत बार टूटी, बहुत बार अप या डाउन की। एंड लाइव मैंने बहुत बार इसके डिज़ाइन चेंज किए हैं, क्योंकि कुछ कई बार अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो आप स्कल्पचर बनाने बैठते हो तो बहुत बारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है आपको। ठीक है, अभी भी रियल टाइम में जो शूट कर रहा था वो आपको मैंने कुछ भी कट नहीं किया है इसमें से, एंड ये रियल टाइम में था। इस पर मैंने आपको सिंपली मैंने इसमें ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें मैंने स्पीड अप कर लिया है ताकि आपको पता चले कि इसमें जब मूर्तियाँ बनाते हो आप तो क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें नहीं होती है रियलिटी में, ताकि आपको ये पता चल सके कि जब मूर्तियाँ आप बनाते हो तो क्या चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि कॉलेज वगैरह में ये चीज़ें नहीं सिखाते हैं। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अंत तक वीडियो देखते मैं अंत में भी एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट हाँ, एक चीज़ मैं बहुत ही जल्दी बेसिक टू एडवांस लेवल स्कल्पचर का कोर्स मैं यूट्यूब के ऊपर लेके आ रहा हूं। और अभी इसकी शायद अगली मूर्ति जो माता दुर्गा के ऊपर स्कल्पचर है, जो माता दुर्गा नवरात्र भी आ रहे हैं, चैत्र महीने के नवरात्र भी आ रहे हैं, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से या हिंदू धर्म में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदू धर्म में शायद यानी हिंदू धर्म से मेरा बोलने का मतलब है कि जो भारतीय संस्कृति है इसमें जो चैत्र महीना है वो पहला महीना माना जाता है। ये देखिए, जब आप स्कल्पचर को ढके तो ये कपड़े से ढक के एंड प्लास्टिक से ढक के रख लीजिए, ताकि जब आप अगला दिन से का स्टार्टिंग करें तो वो ख़राब ना हो। ठीक है, इसमें मैंने बहुत, अब ये अगले दिन था जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ढक के आपको बताई। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसको जो इतनी सी बनाने में मुझे 1 से 1.5 हफ्ता लगा है। ये मैंने रियल टाइम में डालने वाला था, बट ये किसी कारण की वजह से ये मूर्ति अनकम्प्लीट हुई। ये वो आपको वीडियो में लास्ट में पता चलेगा कि क्यों इनकम्प्लीट हुई। ये देखिए, तो इसमें मुझे बहुत ही चीज़ें हुई है। इसके में मैंने मिट्टी वगैरह लगा रहा हूँ आस्ते आस्ते। आपको एक साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि एक तो सेंटर लाइन खींच लीजिए, लाइनों के प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए।
एंड जो पेट है वो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। एंड ये जो मैं स्कल्पचर बना रहा था वो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन आर्ट के थीम पे था, वो लास्ट में नहीं बनी थी, वो लास्ट में नहीं, इस वीडियो में वो ये स्कल्पचर नहीं बना, तो ये मैंने तोड़ दिया था लास्ट में। एंड ये मैंने अभी तोड़ दिया है, ये मेरे पास नहीं है क्योंकि ये इनकम्प्लीट था एंड जो उसमें मैं काम कर रहा था ऐसे कुछ नहीं था, मैं करना ज़्यादा तो मैं कर लग लेता बट उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी तो इसलिए मैंने तोड़ दिया। तो कई बार जब आप स्कल्पचर वगैरह बनाते हो तो जब आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती है तो आपको ये लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। ये देखिए, तो मैंने अपने मेजरमेंट किया पहले तो फिर मैंने किया, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, बाहर की नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जो मैं ये बोल रहा था कि जब हम स्कल्पचर बनाते हैं तो कई बार बहुत बार हमें लगता है कि वीडियो में तो 14 से 15 मिनट में लग गया है। एंड जब बनाते हैं तो इनकी जो वीडियो में आप जो लोग जो देखते हो या मेरी वीडियो देखते हो, किसी की वीडियो देखते हो कि हमारी मूर्तियाँ या जो वीडियो में बताते हैं उनकी मूर्तियाँ तो नहीं टूटती है और ये हमारी ही मूर्तियाँ टूट रही है जब हम बना रहे हैं, तो शायद हमारा बनाने का तरीका गलत है, क्या चीज़ गलत है। तो बहुत ज़्यादा इन सब लोगों को ये प्रॉब्लम आती है और पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ नहीं होती, क्योंकि जो बैक स्टोरी है कोई भी नहीं बताता है आपको, ठीक है। तो बट मैं वहाँ पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बैक स्टोरी है स्कल्पचर के पीछे, जो बैक स्टोरी है वो आपके सामने मैं लाऊं, क्योंकि जब स्कल्पचर के पीछे की बैक स्टोरी आपको पता चलती है तो आपके साथ एक पर्सन टच भी मिलता है, जैसे तो वो चीज़ बहुत कुछ कंक्लूड होता है एक जो पता चल जाता है, ताकि आपको भी पता चल सके मेरा करने का तरीका या मेरा बताने का तरीका सिर्फ ये सिर्फ ये कि जब आप काम करो तो आपके साथ भी यह चीज़ हो सकती है कि आप की मूर्ति भी टूट सकती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, आपको स्टेप टू स्टेप करते जाना है एंड कंटिन्यू करते जाना है एंड घबराना नहीं है। आपके साथ भी बहुत बार होगा तो पहली बार चिंता नहीं करनी है, तो आप टूटना नहीं है क्योंकि आपकी मूर्ति बहुत बार टूटेगी। जो आपको मेरी ये मूर्ति दिख रही है भी तकरीबन अंत तक कम से 7 से 8 बार टूटे, बट मैंने फिर से तोड़ी, फिर से लगाई, तो बार बार लगातार तोड़ता था। और आपने भी नोटिस किया होगा कि मैं बार बार मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो ये आपको मेजरमेंट करना होगा। जब आप भी कोई रियलिस्टिक वर्क बनाते हो तो आपको एक स्केच बनाना होता है, तो फिर तो इसी के रिगार्डिंग वो आती है, ठीक है। एंड लाइन के जैसे मैंने आपको बोला, एक तो लाइन की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, तो जो आपको लाइन की प्रैक्टिस मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि वो चीज़ लाइन की प्रैक्टिस आपको स्कल्पचर में भी हेल्पफुल मिलती है एंड ऐसे भी आपको हेल्पफुल वो होती है, ठीक है। एंड टूल आपको ले लेने हैं जो आपको वर्थ इट लगे, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था, अगर आपको स्टार्टिंग है और आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको बेसिक पहले थोड़े से 100-150 या 200 रुपये के कोई बेसिक टूल ले लेने हैं, जिसमें एक कटिंग टूल हमेशा आपके पास होना चाहिए, वो बाकी कुछ भी टूल हो आपको चलेगा। अभी तो मेरे पास, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास अभी 6-7 प्रकार के टूल है, तो कम से कम 3 प्रकार के टूल है जो मैंने ऑनलाइन बाय किए हैं एंड और एक टूल है, जो कुछ टूल है जो मैंने खुद बनाए हैं एंड एक चाकू होता है, ठीक है। मेरे पास कुछ टूल है वो मेरे काम में आते हैं, बाकी कुछ टूल और लेने वाला हूँ मैं, तो जो मेरे आगे के वर्क में जो मैं बड़े स्कल्पचर बनाऊंगा तो उसमें वो काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि कॉलेज वर्क वगैरह बहुत होता है, तो आपको मैं बताऊंगा वो जैसे मैं आपको अभी देख रहा हूँ कि कौन कौन से टूल मैं लूँगा। जैसे आपको देख रहे हो जो मैं डिवाइडर का यूज़ कर रहा हूँ मेजरमेंट के लिए, एक मेजरमेंट डिवाइस आता है, एक प्रकार डिवाइडर ही टाइप होता है बट वो बहुत बड़ा होता है, वो चीज़ मैं लेके वो चीज़ मैं लूँगा। और कुछ कटिंग टूल मुझे चाहिए, तो क्योंकि जब हम बड़ी बड़ी स्कल्पचर बनाते हैं या जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो वो वहाँ पर काम आते हैं। ऐसे तो मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो जब आगे जाके ज़रूरत होगी तो वो मैं करूँगा, ठीक है। तो आपको हमेशा जब आप स्कल्पचर बना रहे हो तो हमेशा मेजरमेंट करते हुए आप चलो, ठीक है। आपको बोर ना हो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जब मैं कर रहा था तो स्टार्टिंग रियलिटी में 8 घंटे की थी और इसको मैंने आधे घंटे की मैंने किया है, तो इसको आप मान लो, क्योंकि मैंने कितना ज़्यादा स्पीड किया है। और जो आप मेरे हाथ मूव कर रहे हैं ये 10x है, तो 10x जब आप इस वीडियो को आस्ते करोगे, यूट्यूब के में एक फीचर आता है आप स्लो कर सकते हो, स्लो करोगे
तब आपको रियलिटी में पता चले। या अभी आप नॉर्मली में मतलब अगर आप करो कि आप अंदाज़ा लगाओ, माइंड करो, अगर आप सोचे कि इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा तो आप खुद ही अभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो जो जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करता जाना है। अगर आपको नहीं है, अगर बट आपको इस तरीके से नहीं करना है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एंड तक कहाँ करनी है। ठीक है, अगर आपको जो अगर आप स्कल्पचर बना रहे हो तो कोई भी स्कल्पचर बना रहे हो तो आप देखो आपको आस्ते आस्ते लगाता जाना है। पहले तो आपको एक जैसे होता है हड्डियों का ढांचा पहले वो बना लेना है सिंपली आस्ते आस्ते, और एक एक चीज़ लगानी है, एक चीज़ कटिंग करनी है। जो चीज़ मान लो आपको जब स्कल्पचर बना रहे हो, कोई भी स्कल्पचर बना रहे हो तो अगर आपको लगे कि नहीं कि यह चीज़ ठीक नहीं है और ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो बट अगर कई बार ऐसा होता है कि जब आप सोचते हो कि यह चीज़ नहीं लग रही है बट फिर बाद में आपको मन करता है कि नहीं यार ठीक है, इतना बेकार भी नहीं है। नहीं, जब तक आपका मन नहीं मानता है, जब हाँ अगर आपका मन मानता है कि अगर आप सेटिस्फाई हो तो फिर अगर आप सेटिस्फाई हो तो आपको मत करो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तब तक आप रिपीटेड करते जाइए, क्योंकि हमारी गलती पता क्या होती है कि हम लोग एक दूसरे से सुनते हो। एंड जब आप काम करते हो तो बहुत लोग आते हैं, घर वाले आते हैं या कोई और भी आता है तो वो राय देते हैं जिनको इस फील्ड के बारे में पता भी नहीं होता है। वो भी अक्सर आपको राय देते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, तो वो चीज़ आपको होती है। बट आपको उन चीज़ों को, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप कंटिन्यू जब तक आपके मन को आप सेटिस्फाई नहीं हो तब तक आपको काम करते जाना है। और रिपीटेड अगर मन कर रहा है इसको निकाल के वापस मैं कर सकता हूँ तो वो चीज़ भी आपको करनी है। ठीक है, बट मैं रियलिटी बताऊँ, यह स्कल्पचर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है और ये स्कल्पचर का एक नीड होती है या स्कल्पचर की पार्ट ऑफ लाइफ है। जो स्कल्पचर आर्टिस्ट में अगर आप जाना चाहते हो तो आप साथ भी बहुत बार ये चीज़ होगी, तो आपको घबराना नहीं है। और इस चीज़ के लिए अपन माइंड प्रिपेयर करना है। मेरे साथ तो बहुत बार ये हुआ है, मैं स्कल्पचर बना दिया है और जब मेरा पूरा बन गया है, जो क्योंकि उस चीज़ का मैं सांचा भी नहीं बनाया है तो वो चीज़ उसके बाद वो ख़राब हो गई या उसके बाद वो टूट गई। तो मेरे साथ तो बहुत बार ये हुआ है और आप साथ भी ये होगा। आई होप कि आपके साथ ना हो, अगर हो तो फिर दिक्कत मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ नहीं हो, पर आपके साथ भी होगा ये, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, और जब आप मूर्ति बनाओ एक तो टूल आप साथ ले लेने हैं, और जो आपको एक नज़र आ रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर स्प्रे भी की, वो आपका होनी चाहिए वैसा ही। एंड ये 15 रुपये का स्प्रे वगैरह आता है तो उसको बोतल में लगा लीजिए सिंपली, मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ले लेनी है। कुछ चीज़ें स्कल्पचर में आपको नीड होती है, वो चीज़ आपको चाहिए होती है, क्योंकि ये और ये देखो फ्री है। ठीक है, आपको कुछ चीज़ों की नीड होती है, बाकी मिट्टी वगैरह तो बहुत बेसिक है। और आपको मैं एक जो ट्रेडिशनली स्कल्पचर में पहले जो ट्रेडिशनली मिट्टी से स्कल्पचर बनाए जाते थे, ट्रेडिशनली किस प्रकार मिट्टी प्रिपेयर करते थे, वो वाली वीडियो भी बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स से, अपने घर वालों के, सभी के फ़ोन से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहा तभी मैं कुछ कर पाता हूँ। अगर देखो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर मेरा मन भी कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि यार आप लोग सब्सक्राइब तो नहीं करते हो, तो फिर मैं आपके लिए क्यों वीडियो बना रही, जो आपके लिए कोई नॉलेज मिल ही नहीं रही है तो फिर मैं क्यों बनाऊँ। बट मैं उन कुछ चंद लोगों के लिए बनाता हूँ कि जिनके पास सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उनके पास कोई कमेंट जो बॉक्स में अपना पर्पल हार्ट जरूर लिखिए। अगर आप आर्ट की फील्ड के हो तो पर्पल हार्ट जरूर लिखना। एंड अगर इससे कुछ भी सीखने को मिला तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हाँ, अगर ऐसी ही वीडियो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ऐसी ही वीडियो आती रहेगी तो और अपने फ्रेंड्स का शेयर कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत कुछ इसमें अपलोड करने वाला बहुत कुछ दे रहा हूँ आने वाले समय में, क्योंकि डिज़ाइन मैं कर रहा हूँ तो वो आने वाले समय में आपके पास आ जाएगी। और हाँ, जैसे मैंने वीडियो में भी बहुत बार बोला, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप बीच बीच में जब आप बनाते हैं तो बीच बीच में आप पीछे जाके इसमें चेक कीजिए। ठीक है, जो स्टेज सेटअप है 2 या 3 बाल्टियाँ रख लीजिए, जो जैसे मैंने किया, जैसे परमानेंट अगर टेबल है तो टेबल रख लीजिए। कुछ भी अगर आपके पास ऐसा कुछ जुगाड़ आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी फैसिलिटी के अनुसार आप ऐसा बना सकते हो कि आपके आई लेवल पे काम होना चाहिए। तो मैंने जैसे मेरे पास जुगाड़ था वो मैंने किया, तो आप भी वैसा कर लीजिए ताकि खड़े खड़े आप बना सकते हैं, क्योंकि उसका प्लस पॉइंट ये होता है कि आप वो चीज़ एक्सपेक्ट कर लेते हैं एंड आपको वो चीज़ मिलती है कि आपको गलतियाँ करने का मौका नहीं मिलता है। बट हाँ, आज हमने
यह सीखा मैं बहुत ही की पॉइंट आप एंड में मैं आपको शेयर करता हूँ। आज हमने एज फिगर को कंप्लीट किया, लेडी फिगर को कंप्लीट किया, गणेश भगवान जी को फिगर को कंप्लीट किया, इसके लाइन एंगल को परफेक्ट किया, जो गलतियाँ थी बीच में वो आज परफेक्ट की, तो कुछ और गलतियाँ थी वो बीच में हुई तो वो हमने परफेक्ट की। और कल जैसा आपने देखा कि आपको ऐसे ढक लेना है ताकि आपका अगले दिन मान लो आपका आज काम करने का मन नहीं है, मतलब आप आज काम कर रहे हो और आपका आज ब्रेक हो गया है एंड रात हो गई काम करते करते, तो आपको ऐसे सिंपल से ढक लेना है ताकि आपका जब तक इसका ढकने का कारण भी होता है कि जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको अपने कपचे को गीला रखना होता है, बिल्कुल नमी रखना होता है। अगर आपको गलती सूख गया तो फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये ढक के रखते हैं, ठीक है। एंड स्कल्पचर को तो आप देख ही रहे हो, तो चलो देखते जाइए, क्योंकि ये टूल आपको लेना है। मैं जो रियलिटी में अगर आप इस टूल को डिपेंड नहीं होना है, चलो मैं एक चीज़ आपको बता रहा था, मैं वो भूल गया था, मैं अब फिर से वापस याद आ गया है, ठीक है। हम आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ कि मैं क्या चीज़ बता रहा था, ठीक है। जो कॉलेज की मैं बियॉन्ड मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले कॉलेज के बियॉन्ड मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि कॉलेज में ऐसा होता है ना कि जब आप कॉलेज में जाते हो ना तो बहुत लोग आपको ये बोलेंगे आप ऐसा ना करो वैसा ना करो, तो मतलब कॉलेज में ना 20 बातें बनाते हैं। तो कॉलेज में ना दिक्कत कॉलेज में होती है कि हर एक बंदा ना अपने आप को ना बहुत बड़ा मानता है, ठीक है, और वो कहीं ना दूसरे की बात नहीं मानता है। मैंने तो बहुत बार फेस किया है, मुझे तो बहुत बार लगा है, क्योंकि हमारे कॉलेज में तो मैं अपने कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, ये बुराई नहीं बट ये रियलिटी है जो मैंने फेस की है। कॉलेज में पता क्या होता है कि हम अपने जो कोई भी हमारे से बड़े हैं, जो हमारे सीनियर भी है, वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझते हैं। तो वो ना जो छोटे हैं, जैसे हम अभी ग्रोइंग स्टेज में हैं, अगर हम कुछ और भी कर रहे हैं तो हमारे लिए तो वो ना बोलते आप ऐसा ना करो, आप इस चीज़ में फोकस करो, वो चीज़ में फोकस करो। तो बहुत बार ना हम ऐसा होता है कि हम उनकी बात सुनो। मेरा फंडा सिंपल है, ठीक है। पहली बात, जो आपकी ग्रोइंग के लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए लाइफ के लिए ज़रूरी है और आपको आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है, तो वो आपके लिए क्या करिए। बाकी किसी की भी बात आप नहीं सुनिए। अगर आप कॉलेज में तो आप बहुत बार करेंगे, क्योंकि जो आपके लिए जो आपको बोल रहा है ये कॉलेज वाले में ही नहीं है, वो जो आस पड़ोस वाले हैं उनके लिए भी बात है, ठीक है। देखो पहली बात, वो जो आपके लिए जो आपको बोल रहे हैं वो आपका पेट नहीं भर रहे हैं, या वो आपके खाने में या आपका घर चलाने के लिए वो आपको इनकम या वो आपके लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। आपका घर आप चलाएंगे, वो नहीं चलाएंगे। और हाँ, अगर आपके लिए एंड आपकी लाइफ के लिए एंड आपकी ग्रोइंग के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो आप कीजिए, किसी की बात मत सुनिए। हाँ, एक बड़े आर्टिस्ट से एक मतलब स्टेप टू स्टेप गाइड कर लीजिए, क्योंकि मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैं रियांश राहुल को फॉलो करता हूँ। और यहाँ तक कि यार मैंने जो उनके लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मैंने सुनी है हमारे कॉलेज में ही, कि नहीं उनका अप्रोच गलत है, वो चीज़ नहीं है। बट मुझे ये समझ में नहीं आता उनकी अप्रोच क्या उनको गलत लगता है, क्या उनको ये चीज़ गलत लगती है कि वो एक पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं, या जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो उन पर बात करते हैं, या जो बेसिक फंडामेंट के ऊपर वो बात करते हैं, वो चीज़ें उनकी बुरी लगती है। क्या चीज़ उनकी बुरी लगती है वो चीज़ मुझे पर्सनली अभी तक मुझे नहीं पता, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसे आर्टिस्टों में देखो, अगर आप भी किसी को मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब कोई भी इंसान किसी भी आर्टिस्ट या किसी भी इंसान की बुराई करता है, मुझे रियलिटी में बुरा लगता है। क्योंकि देखो, अगर आप कोई स्टेज हो, देखो रियलिटी में तो देखो कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैं अपने उदाहरण से मैं बोलता हूँ, मान लो कोई आर्टिस्ट या कोई इंसान मुझे पसंद नहीं है, या मुझे कॉलेज में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे मतलब मैं उनसे बात नहीं करता या उनके साथ मेरी बनती नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ मैं पसंद नहीं आती है। तो देखो मेरा फंडा सिंपल है, मैं उनकी काम की इज़्ज़त करता हूँ, एंड जो मैं फॉलो करता हूँ मैं उनके काम की इज़्ज़त करता हूँ। और उन्हें भी पता है जो मैंने उनकी जो मेरी जिनसे मैं बनती नहीं है कॉलेज से। मेरे कॉलेज में बहुत ज़्यादा जो आर्टिस्ट अपने फ्रेंड है, जो अपने से हमारे से, उनके बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मेरी नहीं बनती है, क्योंकि मैं करता हूँ बिल्कुल डिग्री के बिल्कुल बियॉन्ड बात, और उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मेरा चैनल यूट्यूब के ऊपर है, मैक्सिमम कॉलेज में वो सबको पता है, मैक्सिमम पता है। एंड वो उन्होंने, और यहाँ तक आप जो डार्क गेट उन्होंने सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं कॉलेज के बिल्कुल बियॉन्ड बात करता हूँ एंड मैं मुंह पर बोलता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए और आपको डिमोटिवेट आप हो जाओगे एंड आपको बहुत बात सुनोगे, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि वो फिर 4 बातें और सुनेंगे, फिर मैं फिर से डिमोटिवेट हो जाऊँगा, फिर वो चीज़ मैं मना करता हूँ उनको, ठीक है। तो जो मैं बात बोल रहा था कि देखो मेरी कॉलेज में बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं बनती है, ठीक है, बट वो उनकी भी पता है, कईयों के आर्ट बहुत अच्छे हैं या कई अच्छा उनकी आर्ट की इज्जत है या उनके जो आर्ट लाइन में उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट है एज अ पर्सन या उनके काम के टेक्निक में या उनके बात करने का तरीका है, उनकी विचारधारा की मैं डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, बट उनकी मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। बट वो चीज़ अगर आपको किसी भी वही चीज़ अपनी लाइफ में कीजिए, अगर आपको किसी के साथ बुराई है जो आप किसी के साथ आपकी नहीं बनती है, तो आप उनकी बुराई मत कीजिए एंड आपका मतलब डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अगर उनको दबाने की जब आप कोशिश करते हैं, उनको बुरा बोलते हैं, तो वो देखो ऊपर वाला हमेशा, तो फिर आप वो फिर वो चीज़ उनके ऊपर नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान है, दिक्कत आपके ऊपर है, ठीक है। वो फिर मतलब वो दिक्कत आपके ऊपर है जब आप किसी दूसरे को देखो, जब आप भगवत गीता में भी लिखा गया है कि जब आप किसी आप अपने आप को ऊपर मत उठाइए, आप सबको अपने साथ लेके चलिए, ठीक है। क्योंकि और बहुत ज़्यादा लोग बड़े जो फेमस लोग हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, जो बड़े बहुत ज़्यादा फेमस है एंड बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो भी ये चीज़ फॉलो करते थे कि हमेशा जो अपने आस पड़ोस वाले हैं उनको भी अपने साथ लेके चलिए, कभी भी दूसरों को दबाने की कोशिश मत कीजिए कि नहीं नहीं ये बहुत बुरा है। मतलब जो हमारे कॉलेज में करते हैं बहुत ज़्यादा मानसिकता होगी, या शायद आई होप कि आपकी ना हो, बहुत ज़्यादा आपके नज़र में भी ये चीज़ होगी कि बहुत बात ज़्यादा ये लोग करते हैं कि मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, इसका अप्रोच गलत है, ये गलत है, वो गलत है, बहुत बार लोग बोलते हैं एंड रियलिटी में मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं वो लोग, ठीक है, जो दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरों की ये चीज़ बोलते हैं। मुझे देखो मुझे उनकी मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो मैं रियान शाह को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी ये चीज़ अच्छी लगती है कि जो चीज़ वो कर रहे बेसिक, वो देखो पर बेसिक फंडामेंट के ऊपर काम करते हैं, या देखो मैं पर्सनली उनको इसलिए मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि ये देखो जो बेसिक फंडामेंट के ऊपर है एंड वो मतलब कॉलेज में तो कहाँ, मतलब इंडिया में तो कहीं बात नहीं होती है वो, एंड फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात करते होती है जो रियान शाह बात करते हैं एंड वो चीज़ बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। मैंने तो अपने कॉलेज में ये भी चीज़ देखी है कि एमए में है स्टूडेंट एंड एमए लास्ट ईयर में है, तब भी उनके बेसिक क्लियर नहीं है एंड उनके बेसिक ही क्लियर नहीं है एंड वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। उनको कोई भी आर्ट वर्क ऐसा नहीं जिनके वो अच्छा हो, बहुत ही गलत है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि सभी के, बहुत ज़्यादा कॉलेज में ऐसे भी है जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते हैं, वो फिगरेटिव या पोर्ट्रेट नहीं बनाते हैं, बट जो उनका वर्क है, जो उनका वर्क है वो भी किसी फिगर नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट बना करते, लाइन वगैरह के माध्यम से वो करते हैं, बट उनका जो बेसिक है वो बहुत क्लियर है एंड उनके आर्ट वर्क में वो चीज़ फील होती है एंड वो चीज़ नज़र आती है। देखो जब आप मतलब किसी के साथ ऐसे बड़े के साथ कनेक्ट होते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए, आप किसी के साथ प्राइवेट कम्युनिटी से बात करते हैं तो उनके एक बेसिक क्लियर होता है ना, देखने का तरीका आपका पूरा बदल जाता है। तो आपको जब आप नज़रिए में जब आप आर्ट लाइन में जाते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है आपको, यानी आपकी आई जब आंखें आपकी ट्रेन हो जाती है तो आप हर एक आर्ट वर्क में फील कर पाते हैं, आप चीज़ में वो देख पाते हो कि हाँ इसमें अगर आप कोई अच्छा नहीं है तो जो फिगरेटिव काम भी है या लाइन काम भी है, जैसे एम.एफ. हुसैन का है एंड मंजीत बाबा का है एंड बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनका जो टेढ़ा मेढ़ा या पिकासो हो गया, बहुत बड़े आर्टिस्ट जिनका टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, मतलब बहुत बच्चों वाला काम लगता है, बट उनका जो फिगर है या उनका जो काम करने की टेक्निक है, उनका जो उनमें भी जो डेप्थ है वो चीज़ नज़र आती है, ताकि वो चीज़ फील होती है कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, उनके बेसिक क्लियर है। वो चीज़ हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा लोगों को है ही नहीं, तो वो चीज़ आपको जब परख होती है तो तभी ये चीज़ आपको नज़र आती है, ठीक है। एंड चलो स्कल्पचर के ऊपर आते हैं, ये होंगी बहुत ही बियॉन्ड बात, आपको पता है मैं ये ऐसी बियॉन्ड बातें करता रहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपको पर्सन टच होता है तो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखें जो आप फिगर को देख ही रहते, क्योंकि स्कल्पचर को बहुत बार आपको अपने जिस पोजीशन में आप स्कल्पचर बना तो उस पोजीशन में आप अपने आप को खड़ा कर लीजिए, आप अपने आप को करके मतलब अपने आप को
उसी पोजीशन में कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। तो जो आपको ये नज़र आ रहा है बैकबोन, पहले अजीज असली गए तो अजीब, तो फिर मैंने चेंज किया है, ये देखिए। तो ऑलमोस्ट हमने वीडियो एंड होने वाली है, थोड़ा टाइम बचा है। तो आप क्योंकि यह तो अब थोड़ा मोड आ गया था, क्योंकि अब जो इसके बाद था जो फिर अब यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जब मैंने इसका फेस वगैरह बनाया, जब गणेश भगवान जी का मैंने फेस वगैरह बना दिया था, तो उसके बाद वो रिद्धि माता है वो जो रिद्धि की मैं बना रहा था वो टूट गई थी, ठीक है। उसको बहुत ही मतलब बहुत बुरा लगा एंड बहुत अपने लिए तो सोचा नहीं टूटे, बट वो टूट गई थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा कोशिश मैंने की, तो फिर मैंने ऐसी बात नहीं, मैंने उसके बाद छोड़ ही दी। मैंने उसके बाद भी बहुत ज़्यादा काम किया, कुछ चीज़ें मैंने शूट भी नहीं की उसके बाद, क्योंकि वो चीज़ मैंने पूरा फोकस वर्क में देना था एंड वीडियो के माध्यम से मैं नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब वीडियो शूट वगैरह करते हैं तो आधे से ज़्यादा वैसे कुछ मतलब कुछ फोकस हमारे वीडियो के ऊपर रहता है कि हाँ वीडियो अच्छी बनी नहीं होती, तो बट उस वक्त मुझे अपना पूरा फोकस मुझे मूर्ति के ऊपर देना था। देखिए अब मैं पूरा ठीक चल रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। ये लर्निंग है आपके लिए भी, जब आप करते हो तो आपके लिए भी नहीं करनी है। इस कपचुक मैं अभी नहीं बनाऊँगा वापस, मैं थोड़ा बहुत ही जल्दी इस कपचुक में रिक्रिएट करूँगा, ठीक है। एंड मतलब बहुत ही जल्दी मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगा एंड उस वक्त ये गलतियाँ नहीं करूँगा, ठीक है। जब आप स्कल्पचर बनाते हो, जब आपको गाइडेंस नहीं होती है यूट्यूब वगैरह के ऊपर आप देखते हो या मेरी वीडियो देखते हो कि किसी की वीडियो देखते हो, जब देखने में और करने में बहुत ज़्यादा रात दिन का अंतर होता है। जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो आपको पता चलता है कि जब जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं होता है, और मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बार जब आप करेक्टर हो तो आपको महसूस होगा, तो ये आपको क्या क्या चीज़ होगी कि कई बार तो मिट्टी ख़राब होती है, कई बार कुछ ख़राब होता है, कई बार कुछ ख़राब होता है। जब आप करोगे बहुत बार आप अनसक्सेसफुल रहोगे, कुछ बहुत बार आपका काम नहीं होगा, बट आपको पीछे नहीं हटना है एंड वापस उस चीज़ को रिपीटेड करते जाना है, रिपीटेडली करते जाना है, रिपीटेडली करते जाना है, ताकि आपको कभी जब देखो अगर आप किसी वर्क को 20 बार करते हो, मतलब 10 बार करते हो, और मतलब अगर 9 मतलब कोई आपको आप सोच रहे हो मेरा बनूंगा, अगर कोई सोचा आपको करने में, तो उस वर्क में आप 10 बार अनसक्सेसफुल रहोगे, जो एक बार आप सक्सेसफुल रहोगे तो वो आपको बहुत ही इम्प्रेस करता है एंड बहुत ही आपको खुश भी कर लेता है, क्योंकि वो चीज़ अच्छी लग जाती है ना, वो चीज़ होती है कि नहीं वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं मेरा का वर्क था बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो आप कर रहे थे वो बहुत बार टू टाइम जो एंड रिजल्ट होता है वो आपका बहुत ही अच्छा मिलता है, वो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। जब आपका एंड रिजल्ट अच्छा लगता है तो कुछ है, ठीक है। एंड जब आप कोई भी स्कल्पचर को देख रहे हैं तो आप भी ऐसा कीजिए कि मतलब हर एक चीज़ को मेजरमेंट करते चले। जब आप मेजरमेंट करते हो तो आपको वो चीज़ होती है, ठीक है। तो अब स्कल्पचर के ऊपर आप ध्यान दीजिए। जब आप स्कल्पचर बनाते हैं तो बहुत ही पहले बहुत ही ख़राब लगता है जैसा अब लग रहा है, बट जैसे जैसे डिज़ाइन होता है, जैसे जैसे हम बनाते हैं तो वो चीज़ क्लियर होती है, ये वो चीज़ क्लियर होती जाती है, ठीक है। एंड ये देखिए आपको एक चीज़ नोटिस करते हैं कि मैं बार बार चेक कर रहा हूँ, बार बार नोटिस कर रहा हूँ या बार बार चीज़ें उन चीज़ों को देख रहा हूँ कि मेरे फ्यूचर या मेरा काम ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप लोग भी ये काम कीजिए। अगर मान लो आज मतलब दिन में जब आप काम करते हो तो मतलब आपको मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद पीछे जाके चेक करना है, मतलब वर्क में मतलब जो थोड़ा सा बनाऊँ तो थोड़ा सा और बनाने में काम करो, तो आपको पीछे जाके चेक करना है तो आपको क्या आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और हाँ आपको अपने काम को अपने आई लेवल में रखना है, ताकि जब आप आई लेवल में रखते हो तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर होती है। जो आई लेवल में रखते हो तो आप आंखों से चीज़ें में देख सकते हो। अगर आपको जब आपका आई लेवल पे आपका काम नहीं होता है तो बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो आपको पता भी नहीं चलता है। और जब आप आई लेवल में काम रखते हो तो आपको बहुत चीज़ें पता चलता है कि मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ ठीक कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको उस वक्त पता चलती है, ठीक है। एंड आपको हमेशा अपने काम को अपने आई लेवल में रखना है। अगर आप बैठ के काम करो तो आपको तभी आपको आई लेवल पे काम कर रखना है। जब आप खड़े होते हो तो सिंपल आप 2 से 3 बाल्टियाँ रख लीजिए, 2 या 3 बाल्टियाँ रख लीजिए अपने वर्क के नीचे एंड आप कोशिश करो वो हिले नहीं। तो आप जब 2 या 3 बाल्टियाँ रखोगे तो आपका काम बहुत ही स्टेबल हो जाएगा एंड आपका वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एंड
स्कल्पचर को अगर आपको मेरा वीडियो है ना जो ये इस रियलिटी से आप रूबरू हो रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। कमेंट कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगता है अगर ये चीज़ आपके साथ भी होती है एंड आप अपना पर्सनल जो आपका पर्सनली आपके बाद जो आप फील करते हो जो पर्सनली आपके साथ भी ये चीज़ होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके साथ क्या क्या चीज़ होती है, क्या आपके साथ भी ये चीज़ होती है और आपके साथ होती है तो आप इससे कैसे डील करते हो, आपके साथ नहीं होती है आप क्या चीज़ करते हो और मैं क्या गलती कर रहा हूँ ताकि वो मैं उसमें सुधार सकूँ। देखो हमेशा आपको हर एक जगह से सीखने मिलता है एंड मैं हर एक जगह जिससे मुझे अच्छा लगता है मैं उससे सीख सकता हूँ। देखो मेरा फंडा सिंपल है कि अगर मुझे एक गंदी चीज़ से सीखने को मिलता है तो मैं सीखता हूँ। देखो अगर मुझे मान लो मुझे एक सूअर से सीखने मतलब जानवर से सीखने को मिलता है तो मैं जानवर सीखता हूँ, मैं कभी घबराहट नहीं करता हूँ। देखो ठीक, जैसे मुझे अगर गधे सीखने को मिलता है तो मैं गधे सीखता हूँ, मैं हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। जैसे मुझे गधे से बहुत कुछ सीखने को मिला, सूअर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बकरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गाय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इंसानों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, शेर से हमें सीखने को मिलता है, गीदड़ से हमें सीखने को मिलता है मतलब एंड बहुत जितने भी जानवर होते हैं उनसे हर एक चीज़ से हमें अपने सीखने मिलता है। तो आप मोटिवेट उनसे हो सकते हैं, मोटिवेट आप उनसे मिल सकते हैं। जानवर से देखो जंगल का क्या राज होता है, जंगल में जो जीवित है तो वो राजा है, वो बाकी आपको जीवित रहना है तो आपको दूसरों को किल करना पड़ेगा, आपको जीवना चलाने के लिए वो चीज़ करना पड़ेगा। वैसे ही अपने लाइफ में होता है। आपको मेरा बोलने का मतलब है कि आप लोगों को मारते चलो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो आपको अच्छा लगे वो आप करो एंड जो गलत चीज़ मत करो। जो आपकी जो ग्रोइंग के लिए अगर आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो आप कीजिए। किसी की बात मत सुनिए, किसी की चीज़ें मत सुनिए। लोग बोलते रहते हैं, लोग आज बोलते हैं कल भी बोलते रहेंगे, आने वाले टाइम में भी बोलते रहेंगे। लोगों का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे कि नहीं आज बोल रहे हैं कल नहीं बोलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लोग हमेशा बोलते हैं, लोगों की बात नहीं माननी, लोगों को इग्नोर कीजिए एंड स्कल्पचर को इसमें मैंने बहुत बार काटा तो ना किया क्योंकि वो हिल रहा था एंड ख़राब हो रहा था, पेट डाउन हो रहा था। तो आप पूरी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने पे स्टार्टिंग में तार नहीं जो ये रस्सी से वो नहीं बांधी थी, बाद में मैंने बांध ली है। तो बहुत कुछ स्कल्पचर में हो रहा था एंड मैं अपने हर एक स्कल्पचर से सीखने मिलता है। मैं अपने लिए मैं स्कल्पचर सीखता हूँ। ऐसे बहुत कुछ चीज़ें होती है जो मैं अपलोड भी नहीं करता हूँ एंड ऐसे तो इसको भी अपलोड नहीं करता हूँ, बट मैंने ये सोचा कि आपको भी ये पता चले कि आजकल जब आप स्कल्पचर बनाते हो तो आपके साथ भी होगा एंड हमारे साथ भी होता है एंड बड़े आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी ये चीज़ होता है। उनके साथ जब आप बड़े बन जाते हो, जो आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपके साथ ये चीज़ें नहीं होती है क्योंकि आपको ये चीज़ टेक्निक पता है, तरीका पता है, आप हर एक उस चीज़ से गुजर चुके होते हैं। जो चीज़ आपने पहले आप अभी गलती कर रहे हो, आपको उस वक्त आप गलती नहीं करोगे तो उस स्टेज में आने तक पहुँचने के लिए आपको इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से सीखने को मिल रहा होगा क्योंकि ये बाद में टूट गई थी एंड अब जो मैंने अभी ढकी है ठीक है। तो इसके बाद हम इस वीडियो को हमने शूट नहीं किया एंड जो अभी एंड में ये देखो फिर हमने बाद में मैं अभी ओपन तो किया था बट मैंने काम नहीं किया। जो फेस में आपको जो वीडियो का अंत में देखने को मिलेगा, बट ठीक है अभी तो ज़रा सा पार्ट मिला बचा है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके साथ भी क्या ये चीज़ होती है और आपके साथ इन चीज़ें नहीं होती है तो आप क्या चीज़ें करते हो और कि मैं क्या चीज़ें गलती कर रहा हूँ। तो आप जरूर कीजिए एंड लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पर्सन टच फील कर रहे हो तो लाइक को कर लीजिए ठीक है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो क्योंकि ये टूट गई थी तो ये इतनी ही बची है, इतनी ही रही है एंड इसके बाद नहीं हुई क्योंकि ये इसका मेरा बहुत ही ख़राब गया, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस में हुआ, बहुत कुछ इसमें हुआ, अप एंड डाउन बहुत कुछ है बट वो पार्ट ऑफ लाइफ है एंड आर्टिस्ट की वो लाइफ होती है ठीक है। एंड कुछ नहीं, आपके साथ भी होगा तो आप घबराना मत ठीक है। मैंने मेरा करने का मतलब या मेरा इसको शेयर करने का मतलब ये था कि आपके साथ भी ये चीज़ हो गई ठीक है। ये चीज़ बहुत बड़ी टूट गई थी ठीक है। तो वीडियो को अंत करते हैं, अब ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं, आपको भी बोर हो रहा होगा ठीक है। आपने अभी तक वीडियो देखी है तो
पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर। तो हमको आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। देखो मुझे 100% विश्वास है जिन्होंने भी मेरी वीडियो देखी है तो आप लोगों ने कम से कम मतलब 80% लोगों ने तो वीडियो पूरी देखी ही नहीं होगी। और अगर आप लोग अगर एंड में देख रहे हो तो आपने बीच में स्किप करके देखी होगी, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग पूरी चीज़ देखते नहीं है। अगर देखो मैं इस स्कल्पचर से हमें क्या सीखने मिला, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ये भी अभी बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि शायद इसका सेकंड पार्ट आएगा, बट मैं आपको बता दूं कि इसका सेकंड पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें इस स्कल्पचर से सीखने को क्या मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये ना कंप्लीट हुआ है और इसको मैंने तोड़ भी दिया है, ठीक है। अब ये ना को पूरा भी नहीं हुआ है, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या रही, जो इसमें स्कल्पचर में प्रॉब्लम आई वो क्या क्या रही, जो शायद मुझे पता था बट वो कहीं ना कहीं वो हो गई, कि ना चाहते हुए वो हो रही थी, ठीक है। वो प्रॉब्लम मैं आपके सामने बताता हूँ कि इस स्कल्पचर में क्या क्या हमारे को प्रॉब्लम का सामना करने को मिला। एक तो ये जल्दी सूख जा रही थी, ठीक है। अब गर्मी आ रही है तो आज और भी ज़्यादा दिक्कत होगी, बट मेरे पास उस वक्त ऐसा था कि मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं थी, उसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी सूख जा रही थी, मतलब कंपैरेटिवली। और तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्कल्पचर बहुत ज़्यादा सूख रहा था कंपैरेटिवली। जो और चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग ये जल्दी मतलब तुरंत से सूख जा रहा था, तो उसकी वजह से मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम मुझे सामने आई। एंड जो अगर अच्छा मान लो जब स्कल्पचर हमारा सूख गया, मूर्ति हमारी सूख रही थी, तो जब हमारा स्टार्टिंग और दोबारा कर रहे थे तो हमारे सबसे बड़ा टेंडेंसी होती है या प्रॉब्लम हमारी होती है कि हम लोग यार थोड़ा पानी छिड़क देते हैं और वो वापस कर लेते हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं स्कल्पचर हमारा ख़राब हो जाता है। तो वही मेरे साथ इस बार भी हुआ और कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट कुछ और करने के चक्कर में वो पूरा स्कल्पचर ख़राब हो गया, ठीक है। इसका पहली बात, इसका सेकंड पार्ट नहीं आएगा। और आपने इसका एंड तक इसने पूरी वीडियो देखी है, मतलब कंप्लीट इसको वीडियो देखी है, क्योंकि आप तक पहुंचाने से पहले मैं खुद 4 से 5 बार देखता हूं, ठीक है, जो एडिट करता हूं। तो अब यूट्यूब के ऊपर मैं खुद की वीडियो मैं नहीं देखता हूं कभी भी, लेकिन उससे पहले मैं इसलिए नहीं देखता हूं क्योंकि मैं पहले ही इतनी बार देख चुका होता हूं, तो इसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बट आप लोग कम से कम 1 या 2 बार देखिए। इसमें मैंने बहुत सारी और भी बातें की है जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए स्कल्पचर में आने वाले फील्ड में आगे ज़रूरी है। तो मैं बहुत ही जल्दी चीज़ें लेके आ रहा हूँ कि आपके लिए जो ज़रूरी है वो। अगर सबसे ज़्यादा लोगों को ये होता है कि मेरा मटीरियल दिया, अच्छा मेरे पास बैठने के लिए चेयर वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने सिंपली लिए बाल्टी के ऊपर मैं बैठा हूँ, बाकी बाकी कुछ भी नहीं मैंने लिया है। और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि माइक है मेरे पास, अभी जहाँ पर मैंने लगाया एक मैंने ट्राइपॉड ले लिया है, तो वो है देखो 400 रुपये का, मैं 700 रुपये ट्राइपॉड लिया है। माइक भी कुछ इतने रुपये का ही है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्टार्टिंग से ऐसा था, अब मैंने खुद की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अब जाके। बट अगर मेरी जो स्टार्टिंग पहली वीडियो देखी गई इसी चैनल पर, अगर स्टार्टिंग पहले वीडियो देखोगे तो आपको उन वीडियो में और इस वीडियो में रात दिन का अंतर लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। अगर आपका स्टार्ट करना ज़रूरी है, आप स्टार्ट कीजिए। तो इस सब से हमारे को ये सीखने को मिलता है कि हमेशा हार नहीं माननी है। कई बार आपको अप या डाउन हर बार आते हैं, बट उसको इग्नोर नहीं करना, उससे कुछ ना कुछ सीखना है। अगली बार वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी। एंड अगर आपने देखी होगी तो आपको बताइए। और हाँ, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ऐसी वीडियो में आगे भी मैं ला सकूं और आप तक ऐसी वीडियो पहुंच सके। और आप स्कल्पचर की फील्ड में प्रोफेशनली जा रहे हो या स्कल्पचर की फील्ड में डीप आ रहे हो, सोच रहे हो आने की, मैं आपको पता नहीं है कि आप स्टार्ट कहाँ से करो, कहाँ से आपको क्या करना है, कहाँ से आपको नहीं कुछ नहीं करना है, तो आपको घबराना नहीं है। मेरे चैनल के साथ जुड़ के रहना है। यहाँ पर मैं आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेटिंग देता रहता हूँ और आने वाली चीज़ों में बहुत कुछ दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में देने वाला हूँ। तो इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही चीज़ें मैं आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।